नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आपने 30 प्रश्न भी सही कर लिए मतलब तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो ना तो यहां पर साइंस, जीके और करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जाती है। जरूर सब्सक्राइब कर लेना यदि आपको एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी का एग्जाम देना है तो ठीक है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करने के लिए मैं बोलता नहीं हूं, फिर भी लाइक कर दिया करो यार, अपने मन से लाइक कर दिया करो। मेहनत करते हैं तो एक लाइक बनता है। चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो को। इन तंतुओं का उपयोग वृक्षों के बाल बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से नायलॉन 66 के तंतुओं का उपयोग वृक्षों के बाल बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अम्ल डैश लिटमस पेपर को डैश में बदल देता है। तो एक अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देता है। ऑप्शन नंबर सी, नीला लिटमस पेपर से लाल हो जाएगा एक अम्ल से। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान और डैश का द्रव्यमान एक समान होता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान और आपका ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एक समान होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से विलय को विभक्त कर सकते हैं। तो विलयन में से यदि आपको विलय को विभक्त करना हो तो आपको वाष्पीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉक्साइड का अयस्क या खनिज कौन सा है। तो बॉक्साइड का अयस्क या खनिज आपका यूरेनियम यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम है बॉक्साइड का अयस्क या खनिज। अगला क्वेश्चन देखिए, समभारकों में डैश होता है। तो समभारकों में आपका समान भार संख्याएं होती हैं किंतु भिन्न भिन्न परमाणु संख्याएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपका मेलाकाइट डैश का एक अयस्क या खनिज है। तो जो मेलाकाइट है वो आपका कॉपर का अयस्क या खनिज होता है। ऑप्शन नंबर डी, कॉपर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेलाकाइट के लिए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया कांच को भी डैश कहा जाता है। तो कांच को भी क्या कहा जाता है, कांच को अति शीत द्रव्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, कांच के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेंटेन के संरचनात्मक समावयवी कितने होते हैं। तो पेंटेन के डैश संरचनात्मक समावयवी होते हैं, उसमें सही आंसर आ जाएगा डैश में आपका 3 जो है समावयवी होते हैं, संरचनात्मक समावयवी। अगला क्वेश्चन देखिए, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है। तो ताजे पानी का हिमांक बिंदु आपका 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, आपेक्षिक आर्द्रता। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। तो एक वास्तविक गैस, ऑप्शन नंबर बी, दाब निम्न हो और ताप उच्च हो, है ना, प्रेशर कम हो और टेम्परेचर हाई हो तो वास्तविक गैस एक आदर्श गैस के रूप में कार्य कर पाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तो तारों का रंग निर्भर करता है उनके तापमान पर। ऑप्शन नंबर ए, तारों के तापमान पर तारों का रंग निर्भर करेगा। देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है। तो देहली आवृत्ति जो है आपकी जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता उसको देहली आवृत्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाशीय फाइबर यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर प्रकाशीय फाइबर काम करता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, हमने भारत के सभी एग्जाम में पिछले 30 साल से पूछे जा रहे 10,000 जीके जीएस के जो है एमसीक्यू प्रश्न की पीडीएफ तैयार कर ली है और ये पीडीएफ आपको 99 रुपए में मिल जाएगी। व्हाट्सएप के थ्रू हर एक बच्चे को ये पीडीएफ मिल जाएगी। हम क्या आप तैयारी कर रहे हो, पीएससी, एसएससी, ठीक है, इसके बाद आपका रेलवे, जहां जहां स्टेट लेवल के एग्जाम, जहां जहां की आप तैयारी कर रहे हो, बीडीओ का निकला है, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, हर एग्जाम में आए हुए 10,000 क्वेश्चन पिछले 30 साल से 12 रिपीट हो रहे हैं। एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव टाइप पीडीएफ है। ये 300 रुपए की पीडीएफ अभी 99 रुपए मिल रही है क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए ऊपर आपको नंबर दिख रहा होगा 62 65 64 73 13, इस नंबर पर व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पर आप जो है मैसेज कर सकते हो या कॉल डायरेक्ट भी कर सकते हो, कॉल करके बात कर सकते हो। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके ये 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना। अंतर्दर्शी एक ऐसा यंत्र है जो आमाशय के अल्सरों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें एक लंबी संकीर्ण नलिका होती है जिसके एक सिरे पर छोटा चमकीला बल्ब होता है जो आमाशय के मुंह द्वारा निर्विष्ट किया जाता है। अब आपको ये बताना है इसमें अंतर्विष्ट क्या है, अंतर्विष्ट क्या होता है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाशिक फाइबर या रेशा जो है वो अंतर्विष्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी काला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? तो इंद्रधनुष की रचना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का पहले अपवर्तन उसके बाद परावर्तन से होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? तो संक्रमण आयन जो है दृश्य क्षेत्र में प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है कि बरसात के दिन जल पर छोटी तेलीय परतों में जो है चमकीले रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण आपका होता है व्यतिकरण के कारण। ऑप्शन नंबर सी छोटी चमकीली तेलीय परतों में जो है चमकीले रंग दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, 8 मिनट में पहुंचता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है शब्द इंसोलेशन या आतपन का अर्थ क्या होता है? तो आतपन का अर्थ होता है आपका आने वाली सौर विकिरण, इसको इंसोलेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवित की जा सकती हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से ध्रुवित की जा सकती हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर डी प्रकाश तरंगों का ध्रुवण हो सकता है, बाकी तीनों का नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 देखिए, इसमें पूछा गया है सेकेंडों का लोलक वह लोलक है जिसकी समयावधि कितनी होती है? तो सेकेंडों की लोलक की समयावधि 2 सेकंड होती है। ठीक है, ऐसा बना रहता पेंडुलम, एक बार इस तरफ जाएगा एक बार इस तरफ जाएगा, तब जाके 2 सेकंड की अवधि होती है। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार का प्रयोग यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दूरस्थ वस्तुओं की पहचान और उनका पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है मानव शरीर में विभिन्न विकिरण एक्स किरणें और जो है आपकी गामा किरणों आदि के कारण हुई क्षति को किस में मापा जाता है? तो किरणों के कारण हुई जो क्षति होती है हमारे शरीर में उसको मापने के लिए क्या होता है? उसको मापने के लिए आपका रैम नाम की यूनिट होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, रैम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या होती है? तो ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट जो शोर की यूनिट होगी वो ध्वनि प्रदूषण की भी होगी। ऑप्शन नंबर ए डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि प्रदूषण को। क्वेश्चन नंबर देखिए 58, गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? तो गतिपालक चक्र जो है क्योंकि गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है, इसलिए गतिपालक चक्र भाप इंजन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान कितना होता है? तो किसी कण का द्रव्यमान एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वेग बढ़ेगा तो उसके साथ साथ आपका जो है कण का द्रव्यमान भी बढ़ता जाएगा। सीसा या लेड तत्व का प्रतीक क्या है? तो सीसा या लेड तत्व का प्रतीक जो है वो पीबी है, प्लम्बम। ऑप्शन नंबर बी पीबी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्या बोलते हैं सोडियम क्लोराइड को? ठीक है। लोहे में जंग लगने के लिए किस अवस्था का होना आवश्यक है? तो लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन होना आवश्यक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जंग लगता है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश में मौजूद नमक ग्राम मात्रा को लवणता कहा जाता है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 1000 ग्राम पानी में नमक की जो है मात्रा जो मौजूद होती है, ग्राम मात्रा को जो है लवण कहा जाता है, लवणता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका डी। देखिए, एक अम्ल और क्षारक के बीच की प्रतिक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। तो एक अम्ल और क्षारक के बीच की प्रतिक्रिया को जाना जाता है निष्प्रभावीकरण के रूप में। ऑप्शन नंबर ए निष्प्रभावीकरण। अम्ल और क्षार को मिला दोगे तो निष्प्रभावीकरण प्रतिक्रिया कहलाती है। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, गैल्वेनीकरण जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गैल्वेनीकरण सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है?
तो जो कॉपर सल्फेट होता है वो आपके नीले कलर का होता है, ऑप्शन नंबर सी, कॉपर सल्फेट नीले कलर का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्षार स्रोत का कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है। तो यदि क्षार देखा जाए सही ढंग से मेल खाने वाला, तो यहां पर आपका है अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है विंडो क्लीनर, ये एक जोड़ा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैरोमीटर की रीडिंग अचानक गिर जाती है, तो इसका क्या तात्पर्य है। बिल्कुल सिंपल है, इसका तात्पर्य है तूफान आने वाला है भाई, ऑप्शन नंबर ए बवंडर, तूफान बवंडर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश में सबसे तेज गति से यात्रा करता है, तो प्रकाश में सबसे तेज गति से, प्रकाश डैश में सबसे तेज गति से यात्रा करेगा, तो प्रकाश जो है यहां पर डैश होना चाहिए, प्रकाश डैश में सबसे तेज गति से यात्रा करेगा, तो प्रकाश जो है वो आपका निर्वात में सबसे तेज गति से यात्रा करेगा, ऑप्शन नंबर डी निर्वात सही आंसर है। आवेग किसके तुल्य होता है, तो आवेग जो होता है वो आपका वेग के परिवर्तन के तुल्य होता है, वेग में परिवर्तन इक्वल टू आवेग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछा गया है त्वरण होता है, त्वरण किसके कैसा होता है, तो त्वरण जो होता है, त्वरण होता है बल के समानुपाती होता है, त्वरण ऑप्शन नंबर डी बल के समानुपाती होगा त्वरण, जितना बल लगाओगे वैसा त्वरण समानुपाती। यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है, तो उस बर्तन के पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उस बर्तन के पानी के स्तर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर इसमें पूछा गया है, किसी आदर्श द्रव की शांतता कितनी होती है, तो किसी आदर्श द्रव की जो शांतता होती है वो होगी शून्य, ऑप्शन नंबर सी शून्य होगी किसी भी आदर्श द्रव की शांतता। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है, तो ध्वनि की तीव्रता की जो एसआई इकाई है वो होती है ऑप्शन नंबर ए वॉट प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर ए वॉट प्रति वर्ग मीटर ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई कहलाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज में स्याही वाले पेन लीक क्यों हो जाते हैं, बताइए। तो अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले जहाज में स्याही के पेन इसलिए लीक हो जाते हैं क्योंकि पेन के बाहर कम वायुमंडलीय दबाव होने के कारण लीक होने लगते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हवा के वेग को मापने के यंत्र को कहा जाता है, तो हवा के वेग को मापने के यंत्र को एनीमोमीटर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी एनीमोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसमें पूछा गया घूर्णन गति के दो प्रकार कौन से हैं, तो घूर्णन गति के जो दो प्रकार होते हैं, पहला होता है आपका स्पिन, ठीक है, और दूसरा होता है कक्षीय। जैसे पृथ्वी अपनी इस कक्षीय चाल पे घूमती रहती, गोल गोल घूमती रहती है और साथ ही साथ सूरज के चक्कर लगाती रहती है, तो घूर्णन गति के दो प्रकार स्पिन और कक्षीय गति राइट आंसर हो जाएगा। हमने भारत के सभी एग्जाम में पिछले 30 साल से पूछे जा रहे 10,000 जीके जीएस के जो है एमसीक्यू प्रश्न की पीडीएफ तैयार कर ली है और ये पीडीएफ आपको 99 रुपए में मिल जाएगी। व्हाट्सएप के थ्रू हर एक बच्चे को ये पीडीएफ मिल जाएगी। हम क्या आप तैयारी कर रहे हो, पीएससी, एसएससी, ठीक है, इसके बाद आपका रेलवे, जहां जहां स्टेट लेवल के एग्जाम, जहां जहां की आप तैयारी कर रहे हो, बीडीओ का निकला है, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, हर एग्जाम में आए हुए 10,000 क्वेश्चन पिछले 30 साल से 12 रिपीट हो रहे हैं। एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव टाइप पीडीएफ है। ये 300 रुपए की पीडीएफ अभी 99 रुपए मिल रही है क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए, ऊपर आपको नंबर दिख रहा होगा 62 65 64 73 13, इस नंबर पर व्हाट्सअप है, व्हाट्सएप पर आप जो है मैसेज कर सकते हो या कॉल डायरेक्ट भी कर सकते हो, कॉल करके बात कर सकते हो। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके ये 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए, ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना।